अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस है जो आपने बचपन से सीखे हैं, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। इन्हीं को ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, नंबर्स पे जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस, वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। और ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम। तो एडिशन का जो सिंबल है वो क्या है? ए, कैपिटल ए। सब्ट्रैक्शन का कैपिटल एस, मल्टीप्लिकेशन का कैपिटल एम एंड डिवीजन का है कैपिटल डी। तो ये तो हो गए इनके सिंबल्स और नाम। अब आपको मैं सिखाती हूँ कि आपने ये ऑपरेशंस कैसे करना है। सबसे पहले बचपन में भी आपने जमा करना सीखा होगा। अब दो नंबर्स है, जैसे कि 5 प्लस 15, दो अलग नंबर्स है। ठीक है, तो आपने इनको कैसे प्लस करना है? ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस। जो प्लेस वैल्यू मैंने आपको सिखाया था वो इसके लिए काम भी आएगा कि आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही ऐड करना है। तो 5 5 में ऐड होगा, 5 1 में ऐड नहीं होगा। 5 प्लस 5 10, क्या बनेगा? 10। तो 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 1 जो है इस 0 के ऊपर लिखा जाएगा, इस 0 के ऊपर लिखा जाएगा। अब ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना होंगे? 1। जो 10 का 1 यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था वो भी प्लस होगा इस 1 में। कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 1 2। और इस के नीचे, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज, ये आपका आंसर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐड करना है इस नंबर में, ठीक है, अब देखो ये कितना है? 10,120 है, जबकि ये 300 है। आप इनको कैसे ऐड करोगे? वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये 10,000। ठीक है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो वंस वंस में ही ऐड होगा, दोनों 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 नीचे उतार देंगे, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 को नीचे उतार देंगे। तो ये हो गया एडिशन। याद रखिए, एडिशन में आपने क्या करना है? सेम प्लेस वैल्यू के हिसाब से ऐड करना है। और अगर आपका आंसर 9 से बड़ा आ गया तो आपने क्या करना है? जो भी आपका आंसर है, जैसे कि 11 है, 12 है, जो भी है, आपने उसको क्या करना है? उसका जो वंस वाला नंबर है वो नीचे लिखना है, जो टेंस वाला नंबर है उसको दूसरे साथ वाले नंबर के ऊपर लिख लेना है। ये आपने याद रखना है। अब ये तो हो गए एडिशन। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, क्योंकि आप ये सब प्रैक्टिस कर चुके, तो सिर्फ आपको एक दफा रिवीजन करा रही। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3,120 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1,250 को। ठीक है, 0 से 0 तो 0 ही आ जाएगा। अब 2 से 5 प्लेस वैल्यू के हिसाब से करना है। वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स। तो आपने क्या करना है? प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही करना है। तो 2 से 5 नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट। अब आपने क्या करना है? यहां पे एक और प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आपने कैरी करना है। 3 से 1 कैरी करना है 7 वाले नंबर को। 7 वाला नंबर क्या है? 11 है, सॉरी 1 है। 7 वाला नंबर क्या है? 1 है। जब इसमें कैरी होगा 1, तो क्या ये प्लस होगा? नहीं, ये कैरी का मतलब है इस 1 को 3 से माइनस कर दो, यहां पे 2 बचेगा, 1 यहां पे आके एज इट इज लिख लो, और क्या बन जाएगा? 11। ठीक है, अब इस 11 से आपने 1 कैरी करना है 7 वाले नंबर में, जो कि है 2। ठीक है, तो 11 से 1 आप निकालो, यहां पे क्या बचेगा? 10। 1 कैरी होगा, यहां पे जब लिखा जाएगा, अच्छा 2 के सामने लिखेंगे। ठीक है, 1 जब 1 के साथ में लिख रही तो आपको समझ नहीं आया। अब ये 2 है तो इसके सामने लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 12। ऐसे नहीं कि 2 के पीछे लिखोगे 21, नहीं, सामने हमेशा। तो अब यहाँ पे क्या है? 12 है। यहाँ पे 1 की जगह क्या है? 10 है, और 3 की जगह क्या है? 2। 12 से 5 गए 7, 10 से 2 गए 8, 2 से 1 गया 1। अब आप कैलकुलेटर उठाओ और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, सेम यही जवाब आएगा। ये कैरी करने का जो तरीका है ये इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको, मैंने तो अलग से आपको समझाने के लिए कि आप इसी के ऊपर ऐसे लिख लिया करो। अच्छा, ये हो गया एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। एक और करा देती हूँ। अब करते माइनस। 2 से 1 गया 1, 0 से 0 गया
0, 0 से 1 नहीं जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। अब कैरी कहाँ से स्टार्ट करें, 4 से, क्योंकि ये 2 है, इससे 1 कैरी करते हैं। अच्छा 2 से ही कर लेते, 2 से 1 कैरी करेंगे, साथ वाले 1 को, यहाँ पे क्या बचेगा 1, इस वाले 1 के साथ लग के ये 11 हो जाएगा। 11 से 1 कैरी करेंगे, इस 0 को, ये हो जाएगा 10, तो 11 में से 1 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा 10, 10 से 1 गया 9, 10 से 3 गया कितना बचेगा, ठीक है। अब ये 1 है, इससे 5 नहीं जा सकता, इसलिए इस 4 से 1 को हम कैरी देंगे। जब कैरी देंगे तो यहाँ पे 4 की जगह 3 बचेगा और वो 1 यहाँ पे लग के ये 11 हो जाएगा। 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और ये 3 एज इट इज नीचे। कैलकुलेटर करके देख ले, इसका आंसर यही आएगा। तो ये इस तरह से आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कोई भी नंबर हो आप इनको इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैं 2 ऐसे नंबर्स लेती हूँ ताकि आपको सारे जो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेसेस है वो सिखा सकूं, ठीक है। हम करते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। 1 0 1 2 0। याद रखिए जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखे, जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिख ले मल्टीप्लिकेशन में, इस तरह से आपको आसानी होगी। तो पहले ये 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला 0। तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो, किसी भी नंबर से, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, उसका आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आपने 0 लिख लेना है, क्योंकि वे सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबको 0 करें। अच्छा, अब 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 10, 10 का 0 यहाँ पे लिख के 1 इस 1 के ऊपर लिख ले। 5 1 ज़र 5, ऊपर वाला जो 1 है वो इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 6। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। याद रखिए पहला स्टेप करने के बाद एक जगह छोड़ के आपने दूसरा स्टेप करना है, दूसरा स्टेप कर लिया, फिर 2 जगह छोड़ के आपने तीसरा स्टेप करना है। तो अब क्या करना है, तीसरा नंबर 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 ज़र 0, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2। अगेन अब तीसरा स्टेप हमने कर लिया, अब चौथा स्टेप। कितने भी स्टेप आप आगे जाओगे एक एक प्लेस और आपने छोड़ देना है, ठीक है। पहला प्लेस तो आपने छोड़ दिया, यहाँ पे दूसरा प्लेस, अब एक और प्लेस आपने छोड़ देना, तीसरा प्लेस, और चौथे नंबर को हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, बाकी 2 1 ज़र 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब आपने एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, अब जब मल्टीप्लाई करते 2 नंबर्स को, उनका आंसर यू लिख लिया। अब ये जो आंसर लिखा है इनको आपस में आपने प्लस करना है, ठीक है, इनको आपस में आपने प्लस करना है। तो ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे क्या है 0 है, 6 है, 4 है, 0 है, तो 6 और 4 जमा हो जाएंगे 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, पूरा का पूरा 10 नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देख रहे कितने नंबर है, 2 + 2 4, 0 0 एंड प्लस ये 1 करना है, तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे देख ले कितने हैं 5, ये 1, 5 में 1 प्लस कर दो 6, 2 एंड 0 तो सिर्फ 2 है एंड ये 1, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने 2 नंबर्स को करना है, पहले नंबर को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे नंबर को यानी 5 को सबसे मल्टीप्लाई करने से पहले एक जगह छोड़ दो। जब 5 अलग कर दिया, फिर 2 को सबसे मल्टीप्लाई करने से पहले 2 जगह छोड़ दो, फिर इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करने से पहले 3 जगह छोड़ दो। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो हम क्या करते, नीचे यहाँ पे 4 जगह छोड़ के उसको मल्टीप्लाई करते और फिर जाके हमारा सही जवाब आता। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको सब क्लियर हो गया कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे कैरी करना है, ठीक है। अब हम डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन में आपने क्या करना है कि आपके 2 नंबर्स है, हमेशा बड़ा नंबर है उसको छोटे पे हम डिवाइड करते हैं, मोस्टली यही होता है। अगर छोटे को आप बड़े पे डिवाइड करोगे तो फिर उलट हो जाएगा, वो भी आपको अभी सिखा देती हूँ। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड हम करेंगे इस नंबर से। जब इसे हम डिवाइड करेंगे, देख लो ये कितना है 10,120 और ये 1,250। तो 1,250 को हम कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो हमारे पास 10,120 आ जाए या इससे छोटा। तो अब ट्राई करते खुद से ही कोई नंबर उठा ले। मैं उठाती हूँ 8, क्योंकि 9 और 10 उठाएंगे तो साथ में ये 250 है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, इसलिए मैं 8 से ट्राई करती हूँ। अगर छोटा नंबर है तो फिर 9 से ट्राई करेंगे। 0, 8 5 ज़र 40, 40 का 4, 0 यहाँ पे 4 यहाँ पे, मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि पूरा नहीं लिखना। अच्छा, 8 2 ज़र 16 + 4
20, ये 0, ये 2, 8 1 8, 9 10, 10,000 आ गया। तो सही है, ये 10,120 से छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं, इसलिए ये 8। अब क्या बचा नीचे, 120। अब ये 1000 है, ये 100 है, तो ये नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको 0 बढ़ा देते। ये कितना हो गया, 1200, ठीक है, 1200। और ये 1250 है, ये नंबर इससे अभी भी बड़ा है, इसलिए नहीं कर सकते। पॉइंट लगा चुके हैं, एक 0 बढ़ा चुके हैं। अब एक और 0 बढ़ाना है, एक और 0 बढ़ाने से पहले फिर आपने यहाँ पे एक 0 लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई दो, या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए। मैं इसे ट्राई करती हूँ 9 से, क्योंकि 8 से हमें 10,000 मिल गए, तो 9 से हमें 10,000 से ऊपर का नंबर मिल जाएगा। 9 0 0, 9 5 45, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 9 2 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 क्या होगा, 22, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 9 1 9 प्लस 2 11। देखो 11,250, तो इससे 12,000 से थोड़ा ही छोटा है। अगर हम एक नंबर ऊपर चले जाएंगे तो हमारा फिर 12,000 से ऊपर जाएगा, इसलिए हम इसी पे ही रुक जाते हैं। आपने इसी तरह से खुद से एक नंबर सोचना है, जिससे आपको आइडिया हो कि इससे करीब करीब हमें आंसर मिल जाए, या फिर हमें पूरा का पूरा ये आंसर ही मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड, लेकिन डिवीजन में जब हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से 10,000 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। जब ये आंसर है, अब हमने अगेन मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 0 0, 5 से 0 से 5 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे, इस 2 से 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ पे 10, 10 से 1 कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये मैं लिखती हूँ, ये अपने अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखती हूँ। नॉर्मली जब मैं खुद कैलकुलेशंस करती हूँ तो ये मैं बस सिर्फ दिमाग में रखती हूँ कि यहाँ पे क्या है और हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 1 से 1 गया 0 और 1 से 1 गया 0। तो इन दो जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, कैरी किया ना, तो जब कैरी किया तो यहाँ पे 1 बच गया, इसी वजह से यहाँ पे आंसर 1 से 1 माइनस 1 0 आ रहा है। अब ये क्या है 1050 और ये है 750, तो नहीं हो सकता डिवाइड, इसको बढ़ाना है। ओके, बढ़ा देते हैं, एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हम लगा चुके हैं, ठीक है। पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 हम लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 7,500 है, यहाँ पे 1,050 है। तो अब इसको हम कर सकते हैं, बड़ा नंबर है। अब हम इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर या तो 7,500 आ जाए या फिर इससे छोटा। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 0 0, 5 5 25, 25 का 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 2 10 प्लस 2 12, 12 का 2 1 यहाँ पे, 5 1 5, 1 प्लस कर दो 6। तो ये 6,000 है, 7,000 है, बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए मैं अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ। इस तरह से आपने खुद से ही देखना है, खुद से ही देखना है, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आपको पता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 0 0, 6 5 30, 0 यहाँ पे 3, 6 2 12 प्लस 3 15, 15 का 5, 1 यहाँ पे, 6 1 6 प्लस 1 7, सेम यही जवाब आ गया। देखो इस तरह से आपने ट्राई करना है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर इससे बड़ा होता तो फिर हम क्या करते, हम इसको छोड़ देते, हम 5 के साथ चलते। लेकिन अब यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है तो हम 6 के साथ चलेंगे, और ये जब माइनस होंगे तो यहाँ पे 0 या फिर क्रॉस लगा दो, तो सेम ही बात है, आपका आंसर ये आ गया। तो ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि वो आपको कहते हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि आप के पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 9, इसको डिवाइड करो 10 से। अब आपने कैसे करना, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट दे दोगे। पहला ही स्टेप है, इसलिए यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट दे दोगे, पॉइंट दे दोगे। अब हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा था कि जब आप पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। तो अब ये क्या हो गया, 90, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 90। तो जब आप 9 को डिवाइड करोगे 10 पे तो आपका आंसर 0.9 मिलेगा, यानी हर बंदे को एक हिस्से से भी छोटा मिल जाएगा।
एक हिस्से से भी छोटा मिल जाएगा, 1 से भी छोटा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने डिवाइड करना है छोटे नंबर के लिए। छोटे नंबर के लिए आप क्या करोगे, पहले 0 लगा के पॉइंट दोगे, फिर नीचे वाले नंबर में एक 0 ऐड कर दोगे। फिर भी अगर वो नंबर छोटा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 से नहीं 100 से हम करें तो क्या है, अब क्या है 90 क्या है, छोटा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट दे दी और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, फिर भी 90 100 से छोटा है। तो अब आप क्या करोगे, एक 0 बढ़ा चुके हो, दूसरा 0 आप एक स्टेप पे नहीं बढ़ा सकते। आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे एक और 0 करना है, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 900। अब देखो, जब आप 90 को 100 लोगों पे डिवाइड करोगे तो हर इंसान को 0.09 मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपने करना है, छोटे नंबर को बड़े पे डिवाइड करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज ये ऑपरेशंस को आप समझ चुके हो कि आपने इनको कैसे करना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बॉड मास भी सिखाऊंगी और डी मास भी सिखाऊंगी। उसके लिए आपको ये सब आना बहुत जरूरी है। वो फिर ये जो ऑपरेशंस है ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉड मास और डी मास है। ठीक है, वो दोनों रूल्स भी आपको सिखा दूंगी, उससे फिर आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा कि ये भाई इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है ये हमने कैसे करना है। बहुत से लोग इस पे परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, फिर इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला नहीं होगा। तो आप सबसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं। जैस कैश अकाउंट में नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे आप जितना भी आपको मुनासिब लगे आप डोनेशन दे सकते हैं। आपके डोनेशन से मैं इस चैनल के अखराजात को बर्दाश्त करती हूँ। तो आपके डोनेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है बलूचिस्तान एजुकेशन के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। सी यू सून इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।